वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे अकाउंटिंग रेशो, और अकाउंटिंग रेशो में हमने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशो। तो आज हमारा सेकंड रेशो है वो है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो जो हमें बताता है कि हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम पे करने में एफिशिएंट हैं या नहीं। क्या हमारे पास इतनी एसेट्स या इतनी इक्विटी है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं कि नहीं पे कर सकते। तो जो सबसे पहला इसमें आता है डेब्ट इक्विटी रेशो। क्या आता है? डेब्ट इक्विटी रेशो। जैसा कि नाम से पता लगता है डेब्ट और इक्विटी कि हमारी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, डेब्ट का मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्या उसको पे करने के लिए हमारे पास इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड वो है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है स्टूडेंट्स? डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम क्या लिखेंगे? डिबेंचर्स लिखते हैं हम, लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखते हैं, बैंक लोन लिखते हैं, मॉर्गेज लोन लिखते हैं, पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सब किस में आएगा? ये आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर। और इक्विटीज यानी कि शेयर होल्डर फंड में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी रिजर्व हैं सब वो यहाँ आएंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास आएगा शेयर होल्डर फंड। तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका डेब्ट इक्विटी का? डेब्ट बाय इक्विटी। तो डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी मींस जो हमारे पास खुद का पैसा है, शेयर होल्डर फंड है, भले वो शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कुछ भी है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिए, करंट लायबिलिटी 25,000 है, नॉन करंट एसेट 180 एंड करंट एसेट 45,000। हमें क्या निकालना है? डेब्ट बाय इक्विटी। ठीक है, डेब्ट बाय इक्विटी। जब हम एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, हमें पता है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी इक्वल होती हैं, है ना। तो टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हमें कितनी दी हुई है? 1,80,000। और करंट एसेट जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 45,000। मींस दोनों का टोटल कितना हुआ? 225। टोटल कितना हुआ? 2,25,000। इट मींस इधर का टोटल भी कितना होना चाहिए? 2,25,000। लेकिन हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं 1 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं 50,000 और करंट लायबिलिटीज हैं कितनी? 25,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा। क्योंकि इधर क्या होता है, दो ही चीज आती है, लायबिलिटी और इक्विटीज, है ना। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना बचेगा? इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 50,000। समझ आ गया? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी शेयर होल्डर फंड हमें गिवन नहीं था। तो शेयर होल्डर फंड हमने फाइंड आउट किया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्किंग नोट में हमने बनाया, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इसका टोटल इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज में से हमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी गिवन था, इनको माइनस किया तो हमारे पास आया शेयर होल्डर फंड। अब फॉर्मूला क्या है? डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट में हमारे पास क्या है? दो चीज है, 1 लाख और 50,000, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो 1,50,000 बाय इक्विटी। इक्विटी कितनी है? 50,000। 3:1 मींस हमारी जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है वो हमारी इक्विटी से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स है। इट मींस कंपनी की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा पुअर है। ये रेशो 1:2 होना चाहिए एटलीस्ट। मींस हमारी जो इक्विटीज हैं वो हमारे डेब्ट से एटलीस्ट डबल तो हो। ठीक है, रेशो कितना होना चाहिए? 1:2 कि हमारी इक्विटी जो है हमारी बोरोविंग से एटलीस्ट कितनी हो? 2 टाइम्स हो, डबल हो। लेकिन यहां हमारी इक्विटी 1/3 है, किससे? लॉन्ग टर्म डेब्ट से। इट मींस कंपनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ज्यादा डाउन है। समझ आ गया? लग गया पता कैसे हमने निकाला डेब्ट इक्विटी रेशो? सेकंड रेशो हमारे पास है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। सेकंड वन इज
टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। अभी टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो क्या बताता है कि हमने जो बोरोविंग्स की थी वो किसके लिए की थी, फिक्स एसेट्स के लिए की थी, है ना, कि क्या हमारे पास, क्या उस फंड को जो हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इकट्ठा किया है, क्या उसको हमने टोटल एसेट में इन्वेस्ट किया भी है या नहीं किया, किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल एसेट्स बाय डेट्स, डेट्स मींस वही लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो टोटल एसेट्स, ठीक है, फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, टोटल एसेट, टोटल एसेट कितनी है हमारी 2,25,000 बाय टोटल डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं हमारे 150, ये रेशो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। मींस यहां हम बोल सकते हैं कि टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो के अकॉर्डिंग कंपनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अच्छी है, ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। समझ आ गया। तो ये दो मेथड है हमारे पास, डेप्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। क्लियर हो गया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं यहां से, तो स्टूडेंट्स जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, टोटल एसेट हमें गिवन है 5,20,000 एंड टोटल डेब्ट 3,60,000। हमें करंट रेशो दिया है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 और इन्वेंट्री 10,000। हमें फाइंड आउट करना है डेब्ट बाय इक्विटी, टोटल एसेट बाय लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यानी कि हमें दो रेशो फाइंड आउट करने हैं, डेब्ट इक्विटी रेशो एंड टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। तो इसके लिए हमें क्या पता होना जरूरी है, हमें डेब्ट पता होना जरूरी है, इक्विटीज का हमें पता होना जरूरी है और टोटल एसेट्स का। तो टोटल एसेट्स तो हमें गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, हमें निकालना क्या है, हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, क्या फाइंड आउट करना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, एंड सेकंड वन इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड वन इज शेयर होल्डर फंड। हमें पता है जब हम एसेट निकालते हैं बैलेंस शीट के अंदर, टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होती है, टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स मतलब करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, है ना, प्लस क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है। टोटल एसेट हमें गिवन है 5,20,000 और क्या गिवन है, टोटल डेब्ट्स गिवन है 360 के। अगर ये 360 में यहां से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचते हैं, शेयर होल्डर फंड 1,60,000 की क्या आ गए मेरे पास, शेयर होल्डर फंड आ गए। ठीक है, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी तो निकल गई हमारे पास, क्या निकालना रह गया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अब हमें टोटल डेब्ट्स गिवन है यहाँ 360, टोटल का मतलब, टोटल डेब्ट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और करंट लायबिलिटी दोनों। ठीक है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है करंट रेशो। करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, सबको पता है। अब क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल यहां पता है और वर्किंग कैपिटल यहां पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स इजीली निकाल सकते हैं या करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग यहां से। इफ वर्किंग कैपिटल इज 1.5, 2.5 माइनस 1 है ना 1.5, देन करंट लायबिलिटी आर 1, करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 है। इफ वर्किंग कैपिटल इज 2,40,000, देन करंट लायबिलिटी 1/5 मल्टीप्लाइड 240। ठीक है, $1,60,000, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 1,60,000। अच्छा, टोटल डेब्ट कितने हैं, अगर हम टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, मेरे पास क्या बचता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग बचता है। ठीक है, टोटल डेब्ट कितने के हैं, 360 के, माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है, 160, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितनी हो गई, 2 लाख की हो गई ना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितनी हो गई, 2 लाख।
अब हमें क्या पता है, हमें टोटल एसेट्स भी पता है, सॉरी शेयर होल्डर फंड पता है, हमें पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग पता है और टोटल एसेट्स पता है। तो हम फॉर्मूला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट कितने हैं, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने हैं 2 लाख, बाय इक्विटी कितनी थी हमने फाइंड आउट की थी 160, यानी कि इस फर्म की पोजीशन भी थोड़ी गड़बड़ है ना, डाउन चल रही है। टोटल एसेट्स कितनी है हमें गिवन 5,20,000 और उसके अगेंस्ट में हमारे पास बोरोइंग्स कितनी है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी 2 लाख, यानी कि इसकी जो कंडीशन है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो अच्छा है इसका, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशो थोड़ा डाउन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक नया रेशो इसके साथ निकल के आता है। अगर हम इन दोनों रेशो को मिला देते हैं तो हमारे पास एक रेशो बनता है जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। क्या नाम है उसका, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो बताता है कि हमने जो शेयर होल्डर फंड इकट्ठा किया है, जो शेयर कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट इकट्ठा किया है, उसका कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है फिक्स एसेट्स के अंदर। तो अगर हम फिक्स एसेट्स को कंपेयर करेंगे शेयर होल्डर फंड से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशो। अब इसमें हमारे पास क्या है, करंट लाइफ, क्योंकि हमें क्या पता लग गया, टोटल एसेट पता लग जाएगी यहां से। ठीक है, हमने करंट लायबिलिटी निकाली थी जो आई थी, करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल प्लस करेंगे, करंट एसेट आ जाएगा। करंट एसेट में अगर टोटल एसेट में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एसेट्स ना। अब उसे क्या निकालना है अपने को, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो शेयर होल्डर फंड को किससे कंपेयर करेंगे हम, शेयर होल्डर फंड को टोटल एसेट से। तो हमारा जो रेशो आएगा वो क्या रहेगा, प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, तो सोल्वेंसी रेशो में आज हमने 3 टॉपिक किए, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट एंड थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशो। तो इसको आपने करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशो के बारे में। ठीक है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, बहुत इजी टॉपिक है। फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं वो बनाने आने चाहिए आपको। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।